ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सर इतना ही बड़ा होता है? नहीं, ये क्या है ना, जैसे यहां पर ऑपरेटिंग है। Sorry, I don't understand. You go. सही। हाँ, तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। तो ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन सीख चुके हैं सेम फॉर्मेट में। तो यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से हमारे एक रिजल्ट आते हैं, या तो वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो फ्लो कहलाएगा, नेगेटिव है तो यूज कहलाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो जो बनाएंगे। तो तीनों एक्चुअली का हम यहाँ पर डेटा लिखेंगे। ये पॉजिटिव में मेंशन है, ये फॉर्मेट है। नेगेटिव होगा अगर यूज रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, और माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर अगर कोई माइनस है कोई प्लस है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग इजी वे में। फिर जो तीनों का रिजल्ट जो आएगा तो इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो फ्लो या यूज होगा। इंक्रीज कब होगा, जब कैश पॉजिटिव आ गया, या तीनों का सम करें तो क्या हो गया रिजल्ट, पॉजिटिव आ गया। तो क्या लगेगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश, यानी कैश एंड कैश में क्या हुआ, इंक्रीज किया, नेट इंक्रीज किया। और वही अगर नेगेटिव हो गया तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। कोई इशू नहीं है। आपको याद होगा कि हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमने बोला कि भैया इसका काम बाद में करेंगे, अब उसका काम यहां यूज होने वाला है। तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से आ जाएगा, ऐसा सेट रहता है। तो इस वैल्यू में इसको जोड़ देंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। यही रिजल्ट कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपको लंबा क्वेश्चन जिससे बैलेंस शीट आपका दे दे, सवाल आसान होते हुए सवाल आपको परेशान कर देंगे। तो इस सवाल को आसान कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करके, प्रैक्टिस करके। अब देखिए हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन ले ले कि थोड़ा सा टिपिकल ले। अच्छा आप देख कर बताइए आसान है कि टिपिकल है। पीछे ही है 39 आसान लग रहा होगा। 39 पढ़िए, सॉरी 38 पढ़िए। 39 है, सॉरी 38 दिख रहा है, 38 दिख रहा है। चलिए, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा इसका है क्या, किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप लोग को नहीं आ रहा है? चुप है, कुछ हो गया है क्या? देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले कुछ आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस वाइल, अभी लिखेंगे नहीं देखेंगे। प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कुछ
सर लाल ज्यादा हो गया। सावधानी बरतेंगे। प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? सावधानी। सावधानी हटी। पढ़ाई में, जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, चाहे कहीं भी लाइफ में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है कि नहीं है? तो यहाँ पर बिक गया। अब यहाँ पर क्या प्रिकॉशंस रखने हैं शुरुआत से? जैसे आज का लेक्चर 13 है कि 14 है? 13 है। तो हमने जब डे 1 यानी लेक्चर 1 जब शुरू किया था, उस समय ही बताया था कि बाबू ये जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में आगे आप आगे का जो कैरियर आप बनाओगे, जैसे हमने यहाँ सब बताया था कि बैंक में जाओगे, किसी कॉर्पोरेट जॉब में रहोगे, कहीं कंपनी में रहोगे, सीए करोगे, कहीं भी, यानी पढ़ाई करते हुए और पढ़ाई करने के बाद भी इस चैप्टर का बहुत यूज होने वाला है। बिकॉज आप यहाँ से अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इससे आपको ये पता चल सकता है कि कैश की पोजीशन क्या है, कैश की पोजीशन क्या है। और जब हम प्रोसेसिंग करते हैं कि फ्लो बनाना है, तो सर फ्लो के लिए हमें क्या सावधानी रखना है? सावधानी रखना है कि सर पहला पॉइंट कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ध्यान रखना है। यानी जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम को ध्यान रखेंगे। मतलब बहुत सारे आइटम दे देंगे। आपने ऑपरेटिंग बनाया होगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसे हम बेटा ये नहीं जाएगा, छोड़ दो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। तो यहां जब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि सर एक कंप्लीट बैलेंस शीट है या कोई डेटा बोलता है कि भैया ये डेटा से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, तो ऐसा तो नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो प्लस माइनस कर देना है, इतना सिंपल तो नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल नहीं है, इसलिए आपको प्रॉपर मेहनत करने हैं। क्लासेस में क्लास करने हैं, प्लस घर पे उसको रिवाइज करने हैं। सारे क्लास अपलोड हो रहे हैं और ये उसका प्रॉपर वॉल्यूम सभी प्रॉपर क्लियर सब जा रहा है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। तो जो एब्सेंट कर रहे हैं या नहीं दिक्कत होती है, अगर आपको दिक्कत डे 1 से या लेक्चर 1 से क्लास सारे देखिए, आराम से देखिए। अब बहुत बड़ा बड़ा क्लास नहीं है, क्योंकि उसको हम पॉज कर देते हैं जो वीडियो आप जब बनाते हैं तो, और प्रॉपर देखिए और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। गारंटी देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको, और आप प्रॉपर ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब यहां बात होती है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम्स को ध्यान रखने हैं। सर अब ऑपरेटिंग में भी सर हमको क्या ध्यान रखना है? सर ऑपरेटिंग में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमने हर चीज को प्रॉपर बताया है। इसमें भी 3 स्टेप्स थे, किताब में 5 स्टेप्स बताए गए थे, हमने 3 स्टेप में काम किया था। पहला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड। सर इसका काम कब करेंगे? जब इसके आइटम्स होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, यही ना बात हुआ। अगर आइटम होंगे तो करेंगे, नहीं तो। दूसरा पॉइंट क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब जो बच्चे अभी सोचते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, मतलब समझ ले कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो ध्यान रखिएगा बेटा। देखिए मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप कैसे आगे बढ़ोगे? पढ़ोगे तो बढ़ोगे ना, मुझसे पढ़वाओगे तो कैसे पढ़ोगे? और थर्ड पे था कि सर फाइनल है फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, उससे जनरेशन आता है। अब सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या क्या, उसमें क्या क्या जा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या क्या जा रहा है? और उसके बाद के स्टेप में क्या क्या जा रहा है? हर आइटम्स को बताए गए। जब हम ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं तो थर्ड में आता है क्या? सॉरी सेकंड में क्या आता है?
और यहां पर क्या रिलेट होता है? नॉन करेंट एसेट्स, यही ना होता है रिलेट। और उसके अलावा तो कुछ रिलेट नहीं करते हैं। और तीसरा क्या था? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इसमें क्या आएगा जनरली? इसमें आएगा आपका शेयर, क्या आएगा? और क्या आएगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। और क्या आएगा? डिवेंचर्स आ जाएगा। और क्या आएगा सर? लोन आ जाएगा। और क्या आएगा सर? डिविडेंड। और क्या सर आएगा? आप क्या बोल रहे थे बेटा? इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके अलावा और क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें क्या क्या आइटम थे बता सकते हैं? कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करेंट इन्वेस्टमेंट था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भाई, अप टू 3 months ऑफ। आदित्य मेन गेट बंद कर दीजिएगा बेटा, मेन गेट बंद कर दीजिए, यही ना था। तो सर यहाँ पर अब ये तो हम प्रिकॉशंस बता दिए, ये सब देखना है बेटा। और ये सवाल करते हैं 38, आसान सवाल है बट आसान होते भी आप नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज आपका फर्स्ट डे है इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक को पढ़ना। तो कैसे प्रोसेस करेंगे सर, यही हमको समझ में आ रहा है, आपका हेल्प कर दीजिए। तो मैं हेल्प करता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, यानी कि सर फाइनल स्टेज पर हमको पहुंचना है। तो हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग से। कहाँ शुरू करेंगे? ऑपरेटिंग को जो आइटम होंगे ऑपरेटिंग ले लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग का, इन्वेस्टिंग के जो आइटम होंगे वो इन्वेस्टिंग ले लेंगे। फिर फाइनेंसिंग का, उसके आइटम को कर लेंगे। फिर तीनों को जोड़ देंगे। तीनों क्या करेंगे? तो क्या आएगा? इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। उसमें क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश को, तो रिजल्ट आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल को समझिए। अब सवाल को समझते हुए हमें ये करना है, जाएगा कहाँ? मार्किंग करेंगे। अगर पेंसिल है तो मार्किंग करेंगे। जैसे पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसका काम कब करेंगे? इसको अभी नहीं छेड़छाड़ करना है। ओपनिंग को जोड़ेंगे, अपने आप क्लोजिंग आ जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है? और ऑपरेटिंग में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, क्या ये भी ऑपरेटिंग आइटम है? ये भी क्या हो जाएगा? कैसे माइनस हो जाएगा? बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बढ़ रहा है ना, सीधा चलेंगे ना। लायबिलिटी के साथ सीधा चलते हैं, एसेट के साथ उल्टा चलते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बताइए ये किसका आइटम है? तो इन्वेस्टिंग का क्या है? आउटफ्लो की इनफ्लो है, इनफ्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन का हम पेमेंट कर रहे हैं, ये किसका आइटम है? फाइनेंसिंग का क्या है? आउटफ्लो है तो निगेटिव हो जाएगा। उसका नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अब बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी निकालने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में दो आइटम का एडजस्टमेंट कर लेंगे, दोनों प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 20,000। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है? 80,000। 1 लाख हो गया। अब प्लस 1,20,000 कितना हुआ? है
है, दिया हुआ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्वेस्टिंग का एक ही आइटम था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, तो इन्वेस्टिंग का 3 लाख रुपया है, फाइनेंसिंग का भी एक ही आइटम था, आउटफ्लो कितना, तो यूज्ड है फाइनेंसिंग में 5 लाख, तो तीनों को हम एडजस्ट कर लेंगे, ओरली भी बन सकता है। तो यहाँ 2 लाख पॉजिटिव है, 3 लाख पॉजिटिव है, तो टोटल पॉजिटिव कितना हुआ, और नेगेटिव कितना है, 5 लाख। तो कितना नेट आया, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ क्योंकि पॉजिटिव आइटम ज्यादा है, तो 20,000 में क्या जोड़ करेंगे, ओपनिंग को जोड़ देंगे, तो 20 + 1 50, 170 आ गया आंसर, आ गया, बन गया, बन गया, बनाइए। बन गई। क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 है। बोलने लगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कंट्री, हेडिंग लिख लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बोलो हाँ या ना, कितना है, 30,000, 20,000 ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना था, 80,000, और क्या था, इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना था, इस तीनों का सम कितना आएगा, क्या कहलाएगा ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर सेकेंड बनेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या आएगा, एक ही आइटम है ना,
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना करना 3 लाख Yes. इसको उतार लो इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, थर्ड क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या था इसमें रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितने का था नेगेटिव होगा क्या लिखेंगे इसको कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इस तीनों का सम अप करो तो 20 चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश equivalent, add opening balance of cash and cash equivalent कितना है 1,50,000 ना कितना आएगा ये 1,70। क्या आ जाएगा जल्दी है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कितना स्पेस का प्रॉपर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा जितना लाइन की जरूरत है वो कवर हो गया बताइए। यहाँ से एक एक्स्ट्रा कर दिए मैंने करूँ जैसे ऊपर का तो लिखे नहीं थे प्रिकॉशंस नहीं ऊपर का प्रिकॉशंस ही लिखना प्लीज इसको नोट कर लीजिए। जो इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में रहेगा जैसे अगर मान लो इंटरेस्ट पेड है ठीक है तो इंटरेस्ट पेड अगर एडजस्टमेंट पे इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट समझते हैं ना मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। जैसे मान लो कि लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड अब बताइए इसका क्या क्या करेंगे क्या एक ही जगह काम करेंगे नहीं जो इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट अवेलेबल है उसका हम 2 जगह काम करेंगे। कितना जगह 2 जगह। एक करेंगे हम पहले इसको ऐड करेंगे कहां करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड को ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम में और दूसरा हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे
कहाँ पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वही पॉइंट, अगर सपोज कि सर डिविडेंड के लिए लिखा हुआ है तो जैसे डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड के लिए भी क्या हम सेम काम करेंगे? सॉरी क्या डिविडेंड पेड के लिए सेम काम होगा? डिविडेंड पेड के लिए सेम काम होगा। ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा वो प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन सर अगर डिविडेंड रिसीव है तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? पहले माइनस कहां करेंगे और ऐड कहां करेंगे? देख रहे हैं माइनस प्लस हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है ना सर। चौथा रेंट रिसीव्ड, इसको क्या करेंगे? बोलो। माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग में, प्लस कर देंगे इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका? प्लस। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था? इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड हो गया, रेंट रिसीव हो गया। रेंट पेड का तो कोई काम नहीं कर सकते। और क्या प्रिकॉशन रखना है? जैसे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या ऑपरेटिंग में प्लस होता है और एसेट से क्या करेंगे उसको? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिकॉशंस का मतलब है कि सिंपल सी बात है कि जब सवाल मान लो क्वेश्चन आते हैं, जो जो पॉइंट्स है तो उसको प्रॉपरली उसको एडजस्ट करना है। और जो एडजस्ट ये बैलेंस शीट के बाहर है उसका ध्यान रखना। अगर कहीं प्लस हो रहा है तो इम्पैक्ट दूसरा कहीं ना कहीं क्या होगा वो करना है, ध्यान से वो सावधानी रखनी है। इसको नोट डाउन करिए। डेप्रिसिएशन तो इजी है। क्या होगा डेप्रिसिएशन बताओ? ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, ऐड हुआ कहां पर और माइनस करेंगे, फ्रॉम एसेट्स करते हैं। नोट डाउन करो। तो अभी जो क्वेश्चन बनाया कैश फ्लो का वो बहुत ही सिंपल था, इजीएस्ट क्वेश्चन था। उस टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप समझ लो कि भगवान के शुक्रगुजार हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार के वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। कल आ रहा है। ये कंपनी का फोन है तो इसको बाद में बात करते हैं। कंपनी से बात करते हैं। चलिए 38 आपने किया। क्वेश्चन 41 देखिएगा। क्वेश्चन 41 किताब है सबके पास? सवाल देखकर कैसा फीलिंग आ रहा है? मौसम कैसा है? बकवास सवाल लग रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये क्या? बताइए। मेरे पास कुछ शब्द नहीं करेंगे। बताओ सवाल देखकर कैसा फीलिंग आ रहा है? गार्डन गार्डन। तो बोला गार्डन गार्डन हो रहा है। और किसी का कुछ हो रहा है क्या? हे प्रभु हरे राम कृष्ण जगन्नाथ नहीं बोलना है क्या? शान घाट वाला ये सवाल है। एक पेज में तो क्वेश्चन ही है। ये है क्या? इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं?
और यहाँ पर देखो 1 नंबर 2 नंबर नोट नंबर, तो ये नोट नंबर में नोट्स टू अकाउंट बना हुआ है। आप जानते हैं कि नोट नंबर जब दिया रहे तो नोट्स को रेफर करेंगे। घबराना नहीं है आपको, सबसे पहली बात क्या है, घबराना नहीं है, और घबराना नहीं है तभी तो सावधानी बरतनी है। सवाल बहुत ही आसान है। बोल के सर ये बात बोल के हमको बहुत खुशी हो रही है, तो आप ही बना दीजिए। ठीक है, हम ही बनाएंगे। सवाल को पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या है, तो माइंड में ऑपरेटिंग रखना है कि ये सब जो भी आइटम दिखेगा तो बस सीधे छांट के डालना है। सेग्रीगेशन समझते हैं ना, सेग्रीगेशन मतलब फिर कॉल आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले से ये थोड़ा सा हो जाता है, हम दिखे ना दिखे ये दिखना चाहिए। चलिए, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास, जैसे आप अकाउंट्स पढ़े, अकाउंट्स, ठीक है ना, तो अकाउंट्स में आपने जर्नल देखा, तो जर्नल में आप क्या डे बाय डे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है डालते चले जा रहे हो। लेकिन जब उसका तुम लेजर बनाते थे क्या करते थे, उसमें कैटेगराइजेशन करते थे ना। कैटेगराइजेशन का मतलब क्लासिफिकेशन करते थे कि भैया जो जिस हेड का आइटम है उसको वहां डाल दो। बात यही ना है, सब एक जगह तो आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या है प्रॉपर डेटा पता चलेगा कि हाँ सेल्स कितना है, परचेज कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, वगैरह वगैरह कितना है। सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करना है। अगर आप इनिशियल बेसिक स्टेप्स कैश फ्लो के समझते हैं तो कैश फ्लो में कोई दम नहीं है, लेकिन बेसिक स्टेप्स आप नहीं समझते कि सर कभी कभी होता है क्या कि सर इसको प्रोसीड कैसे करें। प्रोसीड मतलब शुरुआत कैसे करें, यहाँ पे कैसे बनाए, सर इतना लंबा सवाल है, बनाए कैसे भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपने माइंड में ऑपरेटिंग रखिए, ऑपरेटिंग के दिमाग की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कोई है तो वहां से चलेंगे, नहीं है तो आगे से चलेंगे। ठीक है ना, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, आराम से देखिएगा। यहां पर ये बैलेंस शीट है, ये इक्विटी लायबिलिटी में शेयरहोल्डर्स फंड में 2 आइटम दिया हुआ है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर नोट दिया हो तो उसका नोट चेक कर लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस है क्या। फिर नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म पॉलिसी फाइनेंसिंग का ये आइटम है, ये आपका फाइनेंसिंग का, ये रिजर्व एंड सरप्लस चेक कर लेंगे है किसका, हो सकता है ऑपरेटिंग का हो। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग का आइटम होता है। इवन दो वो करंट लायबिलिटी बट बोरोइंग किए हुए तो हमें पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसका आइटम होगा, लेकिन जो ट्रेड पेबल वो किसका आइटम हो गया, कहां जाएगा, वो ऑपरेटिंग में जाएगा। तो देखें सब सेग्रीगेशन हम लोग सीख रहे हैं ना कि हाँ किसका कौन आइटम है। फिर आपका ये एसेट्स है, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये वैल्यू दिया हुआ है। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दोनों किसका आइटम है, इन्वेस्टिंग का आइटम है। किसका आइटम है, फिर यहाँ दिया हुआ है करंट एसेट। तो हमने बोला कि सारा करंट एसेट ऑपरेटिंग में ही आता है। कैश एंड कैश का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, तो पहला पॉइंट में करंट इन्वेस्टमेंट है। तो करंट इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं बताइए, कैश एंड कैश इक्विपमेंट में करंट इन्वेस्टमेंट रखते हैं, है कि नहीं। तो इसको कैश एंड कैश में डालेंगे तो इसको नहीं लेंगे ऑपरेटिंग में। उसके अलावा यहाँ कैश एंड कैश इक्विपमेंट, तो कैश एंड कैश इक्विपमेंट ये दिया हुआ है। कभी कोई बच्चा क्या होता है ना, सोचता है कि जब ये कैश एंड कैश इक्विपमेंट दिया ही है तो इसको कहला ले, तो इसमें इंक्लूडेड होगा, नहीं ये अलग है। सर कैसे अलग है, बिकॉज ये अलग से अमाउंट शो करके यहाँ पर टोटल रेट बताया, ये अलग कोई डेटा नहीं ना दिया हुआ है। तो आप अगर डेटा रहता तो मान लेते, बट ये भी तो इसमें झूठ ही रहा है ना टोटल बैलेंस शीट करने के लिए। तो कैश एंड कैश इक्विपमेंट ये है अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसको इसमें लेना पड़ जाएगा। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े तो चैप्टर 1 इसी मॉडल में, तो आप देखेंगे कि करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट का हेड अलग होता है ना, याद है या था ना अलग, वो अलग था। बट करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानेंगे, कैश एंड कैश का पार्ट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जस्ट आपका करंट इन्वेस्टमेंट, अभी जस्ट जैसे अभी हम क्या किए, आपसे बात करते हैं अभी एनटीपीसी ग्रीन को बेच के कमा लिए, ठीक है ना। वो पैसा आया, बात करते करते आप लिख रहे थे स्विगी खरीद लिए थे, आज स्विगी खरीदा तुरंत बेच दिए, बढ़ गया 10% बढ़ गया। अब अब शांत है, 12 बजे बाद पहाड़ा लेंगे तो 1 बजे देखेंगे क्या करना है, खरीदे या ना खरीदे। तो अब देखो यहां से यहां पैसा लगाए, बढ़ा, बेच दिए, पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो दीज आर क्या, दीज आर व्हाट, इसी को बोलते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। आप समझ गए करेंट इन्वेस्टमेंट, ये बैंक में पैसा थोड़ी है, ये तो आपके डीमैट में है।
अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आप खरीद बेच रहे हैं, तो दीज आर व्हाट करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये कैश एंड कैश इवेंट का पार्ट। प्रैक्टिकल समझोगे सर करंट में होता क्या है सर, अगर आप बताइए करंट में कोई एग्जांपल बताइए क्या होता है, तो सर वही शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बढ़ गया प्रॉफिट है बेच देना है, या लॉस में मालो बेच देते हैं, लॉस में बिकता है, ऐसा नहीं बिकता है, आपको लगता है कि और गिर जाएगा तो निकल जाओ पहले। इंट्राडे कह सकते हैं। हाँ इंट्राडे भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या है करंट इन्वेस्टमेंट ही ना। चलिए तो ये देखो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश किसका पार्ट, कैश कैश का पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इन्वेंट्री ऑपरेटिंग का और ये भी ऑपरेटिंग का, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पर नोट 1 एंड 2 को चेक कराइए ना सर। तो नोट 1 में आइए, क्या है सरप्लस बैलेंसिंग स्केल किसका पार्ट हुआ, ऑपरेटिंग का, और शॉर्ट टर्म बोरेंग्स लॉन्ग टर्म करंट मैच्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का। अब उसको मार्किंग कर ले, जैसे ये हो गया OA, ये हो गया FA, यहां पर ये किसका होगा FA, ये तो क्लियर है। ये किसका होगा FA, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किसका होगा FA, ट्रेड पेबल OA, ये किसका होगा IA, और ये तो साथ में टुगेदर, और ये दोनों किसका होगा OA। बन गया, बन जाएगा, बनाए हम लोग साथ में बनाए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर चेक कराइए कितना होगा। पिछले साल कितना था 3 लाख, कितना हो गया, कितना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, तो सिर्फ नेट स्टेप 1 तो नहीं आएगा, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, तो स्टेप 2 भी नहीं आएगा। तो सीधे कहां जाएंगे, स्टेप 3 से लेंगे। तो स्टेप 3 में चेक करो, ट्रेड पेबल का आइटम पहले चेक करो। ये तो हो गया ना रिजर्व शब्द का काम, और ट्रेड पेबल चेक करो क्या था, कितना हो गया, घट गया, तो क्या होगा माइनस, तो पहले प्लस का चेक करो। फिर यहां देखो इन्वेंट्री घट गया, कितना 6000, क्या होगा प्लस, लिखो ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। $6,000 था। और कोई आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल चेक करो, ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी घट गया, ये भी घट गया, कितना से घट गया 54 से 54, 92 माइनस 38 करो ना, 54,000। क्या लिखेंगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 54,000, टोटल कितना हो गया 60,000, ये ना लेस। अब लेस करवाओ, क्या लेस करवाओगे, ट्रेड पेबल डिक्रीज वो 8,000 से है,
कितना आंसर है? एक लाख 52,000 है। एकदम सही है। क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख लीजिए। क्या हुआ? इतना भी आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरा मन तो नजर लगा देता है तो हो गया गधा। सेकंड लिखो। सेकंड क्या लिखेंगे? मत बोलना, कॉपी कर दीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम, हम इसलिए कॉपी कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। नॉट वेल ऑपरेटिंग का कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, करिए। इन्वेस्टमेंट खुद बना सकते हैं आप। यस नहीं लाए हैं। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में देखिए दो आइटम है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या हुआ है? बढ़ा घटा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया तो क्या मानेंगे? परचेज मानेंगे। परचेज मानेंगे। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? तो ये भी परचेज मानेंगे। तो कितना से बढ़ा है पहला? बड़ा है सर 2,90,000 2,90,000 और दूसरा सर 2,000 72,000। वेरी गुड, आ जाएगा आंसर। चलिए, परचेज ऑफ चल रहा है, चल रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितना बोले थे 290। यस ये ब्रैकेट में होगा। और क्या परचेज किए हैं आप? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 22,000 इसका सम कितना आएगा? 363 यूज हो गया। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग कर ले अब। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताओ इसमें क्या क्या आएगा? क्या हो अंशु जी? शेयर्स 6 से 8 हो गया, 2 लाख से बढ़ा ना। बढ़ गया। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। साफ से में उल्लू है। सेकंड क्या है? लॉन्ग टर्म। ये कितना है? अच्छा, ये घटा के बढ़ा है। घट गया तो क्या करेंगे? रिडम्पशन करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन 50,000। बताओ रिजल्ट कितना आएगा? 50 आ जाएगा। सॉरी 1,50,000। सो क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे कि यूज बोलेंगे? लो बोलो फ्लो बोलेंगे। है आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,50,000 है। एकदम है सर, हाँ? एकदम है। अब तीनों को सम अप करेंगे।
चेक करो, देखो ध्यान से। यहाँ पर 1,52,000 पॉजिटिव है और 1,50,000 पॉजिटिव, कितना हुआ? 3,02,000। बोलो हाँ है ना? 3,02,000 पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव कितना है? 3,62,000। बताओ 60,000 निगेटिव आ जाएगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही ना? अब इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही ना करेंगे ऐड। अब चेक करो, देखो ध्यान से, यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,34,000। बोलो हाँ। और डी पॉइंट कैश है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बोलो 70,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,04,000 ओपनिंग हो गया। बोलो हाँ या ना? 1,34,000 प्लस 70,000, टोटल हो गया 2,04,000। बताओ वैल्यू कितना आएगा? 2,04,000 से 60,000 माइनस कर दो। 1,40,000। इसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो कितना कितना है? 50 और 94। आ गया आंसर। बन गया। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, इसको बना लीजिए, ठीक है।